एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है सोमवार और अभी जो है मैं ये बाल सूखे हैं थोड़े थोड़े, तो मैंने कहा चलो बिंदी लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं। और अपने बाल तो कंघी नहीं करूँगी, अभी गीले हैं। गीले बालों में मैं कंघी नहीं करती हूँ, सूखते हैं तब करती हूँ। कई बार तो सूख भी जाते हैं, फिर अगले दिन ही होती है, नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने सिंदूर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, सिंदूर लगाती हूँ। सिंदूर नहाते ही लगा लेना चाहिए सुहागन औरत को। मेरी मम्मी तो पीछे पड़ जाती है, नहीं दिखती, लगाओ और जल्दी लगाओ, पहले सिंदूर लगाओ। तो होता है। तो अभी जो है काम वाम तो सब हो चुका है, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। टाइम आप देख लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 1:30 लग रहा है शायद, जहाँ तक है। चश्मे के बगैर थोड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चे दोनों गए हैं भाभी के यहाँ पे दाल चावल खाने। आज है लक्की का बर्थडे, तो मैं भी जाऊँगी अभी वहाँ पे खाने के लिए। पहले सोच रही हूँ व्रत रखा हो, मतलब अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया हुआ ना, सिर्फ चाय चाय पी हुई है। तो सोच रही हूँ कि ना खाऊं, अभी तक जब नहीं खाया व्रत ही रख लेती हूँ। लेकिन दाल चावल का सुन के ना ऐसे हो रहा है खा लेती हूँ खा लेती हूँ। तो आप बोल सकते हैं खा लिए। तो दाल चावल को देखकर मैंने व्रत तोड़ दिया। मैं पहले मैगी को देख के भी व्रत तोड़ दिया करती थी, लेकिन अभी नहीं करती हूँ ऐसा। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ, जब मेरे मन में ये आ रहा है कि यार दाल चावल व्रत, तो फिर मेरे को लगता है ये वैसे भी व्रत टूट चुका है, क्योंकि हम खाने का सोच रहे हैं, है ना। तो भगवान जी कहेंगे खा ले फिर जाके, तो शायद मैं खा लूँगी। और मुझे दवाई भी लेनी है, रात ये मेरी दवाइयाँ लेकर आए थे। सिरप है वो, और कुछ नहीं है गोली वोली, क्योंकि खाने पीने पे ध्यान देना होगा। इसमें तला भुना चिकना बाहर का ये वो, इन सब चीज़ों पे तो पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब इन सब चीज़ों पे खाने पीने की। दूध रखती हूँ फ्रिज में, किचन पूरी समेटी हुई है। तो आज है लक्की का हैप्पी वाला बर्थडे 12 दिसंबर को। और अभी शाम को हम लोग शायद कहीं बाहर जाएं खाना खाने के लिए। आज ही परहेज शुरू किया है, कल परसों से, और आज ही बाहर खाना खाने। लेकिन जाएंगे भाई, बर्थडे कभी कभी आता है। अब मैं बोलूँ नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग चले जाओ, सब चले जाओ, तो अजीब लगता है। तो इसलिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आटा फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो परे हैं खाने के लिए, मैं भी परे जा रही हूँ। विपिन जा चुके हैं। तो जी हो गई हूँ मैं तैयार जाने के लिए। चलते हैं। इयररिंग्स शाम को पहनेंगे, अभी नहीं पहनते। और ये कुछ स्टॉक मेरा बच गया है, इसको अगर आपने देखना है तो आप संडे वाले वीडियो को देख सकते हैं रश्मि कलेक्शन पे। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ पसंद आए तो बता दीजिएगा, वरना ये कुछ स्टॉक बच गया है, कुछ निकल गया है। हमेशा ही होता है, कभी 2 पीस कभी 4 पीस बच जाते हैं। और कुछ अगर हमने ज़्यादा स्टॉक मंगाया होता है, किसी के डबल सेट मंगाए हुए होते हैं, तो उसका पूरा एक सेट भी कई बार बच जाता है। तो अभी जो है चलते हैं भाभी के घर, देखते हैं आपको लेके चलते हैं कि नहीं। मतलब फ़ोन तो लेके जाऊंगी, वहाँ जाके रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं वो नहीं पता। ताला लगाने जा रही थी, गुड्डू आई गई। गुड्डू अब यहीं रहेगी। गुड्डू को है ना पढ़ने का, तन्मय को बोलना पड़ेगा भाई जा तू पढ़ ले। तन्मय को क्यों नहीं लेके आई? आ रहा है, फिर गेट नहीं बंद करती, उससे बंद करवा लियो लक्की के बर्थडे की खुशी में। ओहो, खा ही लेते हैं। प्लेट भर देंगे। तो मैं आ चुकी हूँ भाभी के घर और मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ दाल चावल। और पता है, हाँ मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि मैं व्रत नहीं रखूँगी दाल चावल के लिए, ये वो
ये एक कारण ये भी था कि शाम को जब हम लोग बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए तो उसमें प्याज होगा, तो इस वजह से फिर हमने कहा भाई आज नहीं रखते हैं। ये भी याद आ गया था कि फिर शाम को प्याज का खाना पड़ेगा बाहर जाकर, या तो बिना प्याज का हो, खैर बाहर का खाना फिर नहीं होता ना व्रत में। तो फिर मैं अभी जो है अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ बाहर बरामदे में। और भाई दाल चावल मुझे लगता है सभी के फेवरेट होते हैं, और सबसे अच्छा खाना भी दाल चावल ही होता है। तो आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो, मैं भी खा रही हूँ। और राजमा उड़द की दाल है, बहुत टेस्टी बन रही थी। मैं आई हूँ अभी ऊपर भाभी औरों की छत पे हूँ, और यहाँ से जो है पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मतलब इतना जो खूबसूरत जो नज़ारा हो रहा था इस टाइम पे, वो बिल्कुल भी फ़ोन पे नहीं आ रहा था, लेकिन जो रियल में देख पा रहे थे ना वो बहुत ही अलग सा अद्भुत सा लग रहा था। जैसे सामने की तरफ एक सीनरी सी बनी हुई हो, पेड़ हैं, पेड़ों के पीछे जैसे ये पहाड़ दिख रहे हैं, इन पे धूप पड़ी हुई थी जिनकी वजह से ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे थे। ये देखिए क्लियर नजर आ रहे थे बिल्कुल। इनके ऊपर जो घर बने हुए थे छोटे छोटे से वो दिख रहे थे, मतलब होंगे बड़े बड़े, दूर से छोटे छोटे लग रहे थे। तो मैं कोशिश कर रही थी आप लोगों को दिखाने की, लेकिन नहीं आ पा रहा था। और पूरा चारों तरफ से ये पहाड़ों से ही घिरा घिरा हुआ सा हो रहा था, और सूर्य देवता जो है वो डूब रहे हैं, छिप रहे हैं, जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, बोल रहे हैं कल फिर मिलेंगे। और अभी मैं आ गई हूँ घर। ये दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों बैठ करके, मतलब गुड्डू तन्मय से सुन रही है, गुड्डू का हो चुका है तो वो एक बार इससे ज़रूर सुनती है। मैं कितना भी बोल लूँ कि मैं सुन लेती हूँ, अगर मैंने सुन भी लिया ना तो वो दोबारा ज़रूर सुनेगी। उसको ये रहता है कि मुझे संतुष्टि करनी है इससे सुनकर कि इसने किया है कि नहीं किया है। और जब वो पढ़ाती है तो एक आधा उसका पिटाई भी करती है, जैसे कि अभी उसको एक थप्पड़ लग चुका है और वो यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है। तो मैंने आके तन्मय को ही डांटा, मैंने कहा नहीं तेरी गलती है तो पिटेगा भाई, जब वो मेहनत करेगी तो मारेगी भी। और ये कितनी अच्छी बात है ना कि वो अपनी, मतलब उसको अपना वो करना होता है कि नहीं भाई मुझे ही सुनना है, मुझे अपने मन को शांत करना है कि तन मैंने कर लिया। उसको जब तक सुकून ही नहीं आता, चाहे रात के 12 बज रहे हैं, पर वो एक बार तन्मय से सुनेगी ही सुनेगी। तो इनको मैंने गाजर का हलवा दिया, भाभी देकर गई हैं। और साथ ही साथ में अपनी, मैंने कहा दवाई ले लूँ, सुबह से तो ली नहीं है। तो ये दवाइयाँ ले रही थी मैं अपनी, दोनों शीशियों में से दो दो चम्मच लेनी है। मैं सोच रही थी एक बड़ा ही चम्मच ले लूँ और उससे ले लूँ एक ही बार में, लेकिन बड़ा चम्मच इतना है नहीं, क्योंकि ये दो दो चम्मच लेनी है। तो थोड़ा सा ना मैं पानी पीऊँगी, अभी गर्म पानी करके लाई हूँ मैं अपने लिए। तो दवाई वगैरह ली, उसके बाद अभी मैं बच्चों के पास आकर दोबारा बैठूंगी, थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे। और इनके कपड़े वगैरह भी निकालने हैं क्योंकि शाम को जाना है, तो वो इनसे पूछूंगी कि कौन से किसको कौन से पहनने हैं, क्योंकि भाई बच्चों के बगैर पूछे तो कपड़े निकालना महाभारत है। फिर वो अपना निकालेंगे, बोलेंगे ये नहीं पहनने थे, ये पहनने थे, थोड़ा सा गुस्सा होंगे, चिड़चिड़ाएंगे। तो फिर इसीलिए मैंने कहा इनसे पूछूंगी, फिर इनके कपड़े निकालूंगी। ठंड में ना दिल नहीं होता कहीं भी जाने का, ऐसे मन करता नहीं जाना, लेकिन निकलना तो पड़ता ही है, कुछ चीज़ों के लिए जाना पड़ता है, तो फिर जाना तो है ही। तो अभी जो है बस मैं भी थोड़ा सा फ़ोन में लगी हूँ, और गुड्डू और तन्मय भी फ़ोन में कुछ चीज़ें देख रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं, या गेम्स देख लेते हैं, कार्टून देख लेते हैं। तो ये दोनों देख रहे हैं फ़ोन, पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर थोड़ी सी देर अब इनको हुआ कि फ़ोन देखना है, तो 10 मिनट और देखने दूंगी, फिर ये थोड़ा टीवी वीवी देखेंगे, फिर कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, निकलने का टाइम हो जाएगा। सिंदूर फैल गया तो फिर हम लोग तैयार होंगे, जाएंगे। मैं तो सोच रही हूँ यही सूट पहने रखूँ, इसके ऊपर स्वेटर डाल लूँ, और ठंडा सूट ही है क्योंकि फिर गर्म तो कोई और अच्छा सा है नहीं, यही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा इसी पे स्वेटर डाल लूँगी। मुझसे तो स्वेटर भी नहीं पहना जाता, मेरे कंधे दुख जाते हैं, मुझे उससे भी दिक्कत होती है, वो शुरू से ही होती है, मुझसे स्वेटर नहीं पहना जाता, दिक्कत होती है, चुभता है और कंधों में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है। तो थोड़ी देर के लिए पहनना पड़ेगा क्योंकि बाहर जाएंगे तो ड्रेस वगैरह। नहीं उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। क्यों ये पे
बिल्कुल मजा नहीं आया उन लोगों के। तो मैं अपना नया वाला पर्स लेके जाऊंगी। सूट पुराना पहन के जा रही हूँ, बहुत चेंज भी नहीं किया। इसी के ऊपर स्वेटर पहन लिया क्योंकि ठंड लग रही है। इसमें क्लैचर रख देती हूँ। बाल मैंने खोल लिए हैं, मैंने कहा चलो खोल लेते हैं। बाल के इतने अच्छे नहीं लग रहे थे और फिर ठंड भी हो रही है, कान ढके रहेंगे। अब इसमें फोन रख लूंगी। मेरा नया पर्स जो मैंने कहाँ से लिया था, ऋषिकेश से। अच्छा है ना, नई चीजों के साथ इतराना तो बनता है भाई। चलो चलते हैं लक्की की बर्थडे पार्टी में। खूब सारा खाना पी लेंगे। आज के लिए परहेज फिर ऐसे ही हो गया, नहीं कम खाऊंगी। कर दे सबको हेलो हेलो कर दे। अब की बार कर रोशनी में चिट्टे चिट्टे दांत। हेलो कर। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? मतलब रिंकी ताई को सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मैं भी लूंगा रिंकी ताई से पैसे। तो मैं भी और प्रेस द बेल आइकन। फिर रिंकी ताई मुझे टॉयज दिलाएगी, है ना? यस, लाइक करने को बोलते हैं, लाइक करने को। लाइक कहते लाइक कर दो लाइक करो, जल्दी से। लाइक बोलो कमेंट भी कर देना। कमेंट भी कर देना। अभी हम जा रहे हैं पार्टी करने, वी आर गोइंग टू पार्टी। खाना खाने। यस, क्या खाएंगे आज हम? इसे मत खोल दियो, गिर जाएंगे दोनों। वो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। जल्दी ऐसे करो जाओ। अरे कैंडल तो जला दो। मैं तेरे मुंह से फूंक निकलेगी ना। मम्मी बुला मम्मी को। हम येलो केक खाएंगे। मुंह पे लगाओ, मुंह पे लगा ना ठंड में। ये काम नहीं करना है। कितने दे रहे हैं? गाड़ी में बैठ गया तो फिर नहीं बच गए। तन्मय ये झूठा नहीं खाएगा। केक खाने के बाद खाना भी आ गया था, तो अभी खाना भी सर्व करने लगे हैं। और खाने में हम लोगों ने मंगाया था मखनी दाल और पालक पनीर और मलाई कोफ्ता और रोटी, मतलब नान थी और चावल थे। तो अभी बस सब लोग अपनी अपनी प्लेट्स में लगा रहे हैं। कुछ लोग दूसरों के प्लेट में भी लगा रहे हैं, जैसे लक्की भी सर्व कर देता है, विपिन भी सर्व कर देते हैं, और जिसको भी मतलब लगता है वो कर लेते हैं। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं, फिर निकलेंगे। कपड़े चेंज कर लिए हैं, हम लोग आ गए हैं। फोन ले लूं मैं, चार्जर भी ले लूं यहाँ से। दवाई ली अपनी, खाने के आधे घंटे बाद है। वैसे तो सब कह रहे हैं ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फैटी लीवर सभी का ही होता है। और कमेंट भी आ रहे थे। लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो ये कर रहे हैं मेरे लिए गर्म पानी। हो गया, सौंफ भिगो दे यार सुबह के लिए 1 मिनट। ठीक है, ऑन कर दी। मैं अपने लिए भिगोऊंगी सौंफ। नीचे रखी तो है, निकाल दी थी आपने? कहाँ है? अरे तुझे नहीं पता, गुड्डू से पूछना। मैं चश्मा लगा के गुड्डू से कह रही, गुड्डू मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा कहाँ है? कह रही मैं क्या देख रहे हो? मैं कहा चश्मा ढूंढ रही हूँ, चश्मा ढूंढ रही हूँ। कह रही लगा तो हुआ है चश्मा। उसने कहा सही है। वो कभी नहीं करती, इसमें क्यों नहीं करा? कप में कर दिया। इसमें कर देते। ये किसका गिलास है? तन्मय का। चलो मैं इसमें कर देती हूँ, है ना? तो मैं ये सौंफ भिगो रही हूँ। सुबह को मैं ये वाला सौंफ निकाल के पानी पीऊंगी। हो गया पानी। यार उसमें ज्यादा बेटर होता है, इसमें नहीं करना था। पानी पीऊंगी, ये सुबह के लिए भिगोया है। अभी जो है 10 बज चुके हैं, बिल्कुल ठीक। और मैं अपना कोई सीरियल देख रही हूँ और साथ में ये गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी ना, अगर जैसे आपको खाना नहीं पचता है, दिक्कत हो रही है, तो आप गर्म पानी पियो ना, तो जैसे होता है ना डकार नहीं आ रही है, जब आपकी उम्र होने लगती है तो इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। ये वर्ड सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, जब ना हो तो आदमी ऐसे ऐसे हो जाता है, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डकार क्यों नहीं आ रही है मतलब। तो आप गर्म पानी पीते हैं तो उसमें भी वो राहत देता है। बाकी मेरी तो हैबिट है, मैं रोज रात में गर्म पानी पी के सोती हूँ। खास तौर से जब मेरे को ऐसे प्रॉब्लम होती है सांस वांस की,
तो मैं पीती हूँ तो मुझे रिलैक्स मिलता है, पता नहीं क्यों मिलता है, पर मैंने ये आजमाया हुआ है जब भी मुझे होता है, तो इसलिए मैं ये पी रही हूँ। लेके बैठी हुई रजाई में। आज पूरा दिन किचन में घुसे ही नहीं, थोड़ा बहुत ही गए होंगे, घुसे ही नहीं। दोपहर का खाना भाभी की तरफ था, अभी भी खा पी के आ गए हैं, तो कुछ किया ही नहीं है, यहाँ तक कि चाय भी नहीं बनाई। तो अभी इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। ये पापा इनके लेटे हुए हैं, ये तन्मय लेटा है, वो गुड्डू, ये मैं, और हम यही चारों मिलकर इस वीडियो को एंड करते हैं। किसी को मैसेज आया था, तो यहीं पे हम चारों मिलके इस वीडियो का एंड करते हैं। चारों मिलके नाम लिया, लेकिन कर रही मैं हूँ, पीछे से कोई नहीं बोल रहा। इतने बेशरम लोग हैं, मतलब। हम सब एंड करते हैं इस वीडियो का। जरा करो फोन पापा की तरफ। गुड नाइट। ये बोलेगा, ये बोलेगा। हाँ बेटा बोल, तू अपने दिल की बात कर, सारी बात कर। नहीं करनी? मम्मी सुनो। ये डर गया कहीं मम्मी बंद होते ही, वीडियो बंद होते ही मुझे कूटना शुरू ना कर दे। बोल दे, तू बोल। मम्मी चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। गुड नाइट। तू भी बोल दे बाय बाय। 20 रुपीज चाहिए। क्यों?